सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल वेद, बीए पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भूलोक का गौरव। भूलोक का गौरव मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भूलोक का गौरव, इस पे हमने कल भी चर्चा की थी। तो आपको जो हमारे पाठ्यक्रम में थोड़ा शेष बचा है, हम लगभग पूर्ण की ओर हैं। जैसे ये निबंध है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, आचरण की सभ्यता है, ये तो हम सारांश रूप में आपको बता देंगे। जो मुख्य है पद्य भाग में, वो आपको 100% व्याख्या बता रहे हैं, जिसमें से मैंने उसको जब देखा, केदारनाथ अग्रवाल, यह धरती है किसान की। इसी प्रकार प्रेत का बयान, कौन सी रचना थी? प्रेत का बयान। नागार्जुन की रचना थी प्रेत का बयान। प्रेत का बयान नागार्जुन की रचना थी। और क्या कहा था कि और ये प्रेत कैसे मरा, तो कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से, कालाजार से, बुखार से कैसे मरा तू। तो आगे से क्या कहता है प्रेत कि सच ही कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। और अपना परिचय बनाने के बाद में बताया था कि सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी जब आंत पेचिश का हमला। तो ये नागार्जुन की रचना थी प्रेत का बयान। इसी प्रकार से हमने आगे रचना पढ़ी थी सरल विशारद की रचना थी अपने और बात करो देश की नस्लें अपने और बात करो। कहते हैं बात करो काम नहीं बात करो। कवि ने समय की सार्थकता के बारे में बताया कि सभी लोग युवा, चाहे युवा हो चाहे प्रौढ़ अवस्था में हो, सभी एक बातें करने में लगे हैं। मुख्य बात जो प्रगति की है, देश की प्रगति की है, समाज की है, उसके बारे में कोई नहीं कहता, तभी कहा। इसी प्रकार से हमने रचना पढ़ी, आपको याद दिला रहा हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि वह तोड़ती पत्थर, प्रगतिशील एक रचना है। वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर, नहीं कोई छायादार पेड़ जहाँ वो बैठी स्वीकार, गुरु हथौड़ा हाथ लिए करती बार बार प्रहार, सामने तरुमलिका अटलाटिक का प्राकार। तो यहाँ पे एक श्रमिक महिला की जो महिला है उसकी यहाँ चित्रण किया है निराला जी ने। इसी प्रकार से आगे जो रचना है, पथ की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही पथ की पहचान कर ले, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, जो अमिताभ बच्चन के पापा है हरिवंश राय बच्चन। पूर्व चलने के बटोही पथ की पहचान कर ले, उनकी रचना हम पढ़ी है, शेष पढ़ेंगे। तो चले अब आगे क्या बताया है कवि ने। आगे बताया है भूलोक का गौरव में कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल
कौशल, विद्या कला कौशल सबके, फिर बताया जो प्रथम आचार्य है, आचार्य है, संतान उनकी आज, उनकी आज, यद्यपि हम अधोगति में पड़े, अधोगति में पड़े पर चिन्ह उनकी, पर चिन्ह उनकी उच्चता, उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े, कुछ खड़े। तो क्या बताया है भूलोक का गौरव में मैथिली शरण गुप्त ने बताया है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध इनके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, संतान उनकी आज यद्यपि है अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी है कुछ खड़े। तो कवि ने यहाँ पे बताया है कि भूलोक के गौरव में कि यह पुण्य भूमि, तो कहते हैं हमारा भारत पुण्य भूमि के रूप में विदित है, हमारा भारत पुण्य भूमि के रूप में क्या है, विदित है, अर्थात समस्त संसार में यह पुण्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ की जो भूमि है वो पवित्र है, पाक है, इसलिए इस भूमि को पुण्य भूमि के रूप में जाना जाता है। फिर कहते हैं इस देश के मूल निवासी आर्य कहलाए, इसके निवासी आर्य है, इसके मूल निवासी क्या कहलाए, आर्य कहलाए, जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ और सभ्य माना जाता है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ और सभ्य माना जाता है। ये आर्य ही संसार के सभी विद्याओं कलाओं और कौशलों में सबसे क्या है, प्रथम आचार्य बने, इनकी कलाओं में निपुणता आदि गुरु है, क्या है, निपुणता आदि के गुरु है। सारे संसार को कला और सभी प्रकार की विद्याओं की शिक्षा पहली बार इन्हीं आर्यों ने दी थी। जितने भी विद्याएं प्राप्त की है इन आर्यों से हमने प्राप्त की है। फिर बताते हम लोग इन्हीं आर्यों की क्या बताए, संतान है, संतान इनकी आज हम इन्हीं आर्यों की हम संतान है। फिर कहते हैं हम इनके वंशज हैं, इस युग में हीन दशा में पड़े हैं, यद्यपि हम अधोगति में है। तो क्या बताए, आज हम एक हीन दशा में पड़े हैं, यानी कि हम गिरी हालात में पड़े हैं। इससे लगता है तो नहीं कि हम उन्हीं की संतान होंगे। फिर ऊपर जो बातें बताई कि विद्या कला कौशल सबसे जो आगे हैं इनकी हम संतान हैं, लेकिन आज हम अधोगति में पड़े हैं, यानी गिरी हालत में पड़े हैं। फिर कवि ने बताया कि हमें लगता नहीं हम इन्हीं के संतान हैं। तो क्या बताया, पर हमें अर्थात हमारे पूर्वज जो क्या थे, सर्वश्रेष्ठ थे, उच्चता अर्थात श्रेष्ठता का बहुत निशान अभी भी खड़े हैं। जो हमारी श्रेष्ठता उच्चता के जो निशान है जिन्हें वो आज भी खड़े हैं यहाँ पे। तो कवि ने यहाँ यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, आर्य कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वे भारत के ही मूल निवासी थे और हम उन्हीं के क्या है, संतानें हैं।
कवि ने यहाँ विदेशियों द्वारा लिखे गए इतिहास के संबंध में भी इनका खंडन किया है। तो ये यहाँ पे बताया है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध इनके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी यद्यपि अधोमुखी उद्योगति में पड़े पर चिन्ह है उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े। तो आगे देखिए क्या बताया है। ये था भूलोक का गौरव। इनकी दूसरी जो रचना है, इनकी दूसरी रचना है वो पढ़े कि संदेश यहाँ में संदेश यहाँ में नहीं सबका लाया, नहीं सबका लाया। ये दूसरी इनकी रचना है। तो कवि ने क्या बताया है, निज रक्षा का अधिकार रहे, निज रक्षा का अधिकार रहे, जन जन को रहे, जन जन को उसकी स्वीटा का भार, किंतु शासन को सबकी स्वीटा का भार, स्वीटा का भार, किंतु शासन को मैं आर्यों को आदर्श बताने आया, मैं आर्यों को आदर्श बताने आया, जो सम्मुख धन को जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, तुच्छ जताने आया। सुख शांति हेतु, सुख शांति हेतु, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, मैं क्रांति मचाने आया। तो कवि ने यहाँ पे क्या बताया है, मैं संदेश यहाँ मैं स्वर्ग का नहीं लाया। तो कवि ने बताया है कि यहाँ कवि श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए हैं, तो उस पर इन किस हेतु यहाँ आए हैं उस पर प्रकाश डाला है। श्री राम सीता जी को बताते हैं कि मैं इस धरा पे आया हूँ तो किस उद्देश्य से, किस हेतु आया हूँ। तो बताते हैं, श्री राम सीता जी से कहते हैं कि हे प्रिया, मैं इस संसार की कुछ देने के लिए आया हूँ। निज रक्षा अधिकार रहे, जन जन को उनकी विद्या का भार, किंतु शासन को मैं आर्यों को आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, सुख शांति हेतु में क्रांति मचाने आया। तो कवि ने यहाँ पे बताया है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि संसार के समस्त प्राणियों को अपनी रक्षा का अधिकार मिले, प्राप्त होता रहे, और क्या बताया, समस्त समाज की सुविधा या भार शासन स्तर पर उठाए। इसलिए मैं इस प्रकार आर्यों को आदर सिखाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ। अब आगे देखो क्या बताए, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया।
कहते हैं कि इंसान के आगे धन है वो क्या है, तुच्छ है। ये बात बताने आया हूँ यहाँ पे कि क्या बताया कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, जन है। तो यही बात बताई है कि धन छोटा है, तुच्छ होता है। यही बात मैं यहाँ बताने आया हूँ। पूंजीपति जो वर्ग है उनको सचेत करने आया हूँ। जो महानता है वो किसमें है, वो है इंसान। इंसान इंसान से क्या हो, प्रेम। प्रेम पनपे, आदमी के बीच दीवार न बने। यही मैं यहाँ बताने आया हूँ। तो क्या बताए, जन समूह धन को तुच्छ जताने आया हूँ। सुख शांति हेतु इस प्रकार सुख शांति मिले। क्या कहा कि सुख शांति मिले, इसलिए मैं ये सुख शांति की क्या मचाने आया हूँ, क्रांति मचाने आया हूँ। तो निज रक्षा का अधिकार मिले। श्री राम धरती पर जन्म लेने के कारण पर यहाँ प्रकाश डाला है। तो क्या बताया है कि राम राज्य का स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने अस्तित्व की ओर संकेत किया है। श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे बताया है कि मैं यहाँ परिवर्तन करने आया हूँ, सुख शांति हेतु क्रांति मचाने आया हूँ और विश्वासी का विश्वास बचाने आया हूँ। ये यहाँ पे बताया है मैथिलेश्वर गुप्त जी के अनुसार। तो ये हमने शुरू की संदेश यहाँ मैं नहीं सरल का लाया हूँ, मैथिलेश्वर गुप्त की रचना है। तो आप इनको थोड़े आगे का जो भाग है इसका अध्ययन करें। आज हम इतना ही जो इनकी रचना है प्रकाश डालेंगे, कल फिर इनकी पूर्ण करने का हम प्रयास करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।